हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। और अभी इंटर और पार्ट 1 दोनों में एडमिशन होना है। हम वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में एडमिशन होने का मेरिट लिस्ट जारी हो गया है, पहला लिस्ट। तो उसमें कैसे एडमिशन लेना है इसके बारे में समझना होगा, तभी जबकि आप उसके प्रोसेस को समझ लेंगे तो आपका एडमिशन सक्सेसफुल रहेगा, कंफर्म हो पाएगा। अन्यथा होगा क्या कि कुछ ना कुछ परेशानी होगा और बाद में आप चाहेंगे कि एडिट करें, इसको कैंसिल करें, इसको सुधार करें, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए एडमिशन के पहले आपको उसका नियम जानना होगा, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन में अगर कुछ गलतियां होती हैं तो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए हम अभी सामने रख रहे हैं उसका जो यूनिवर्सिटी का लेटर है उसको पढ़ते हैं। सूचित किया जाता है कि स्नातक कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय सत्र 21-24 भाग 1 में नामांकन की प्रथम मेधा सूची 17 को वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा की वेबसाइट vksuonline.in पर प्रकाशित कर दी जाएगी। यानी कर दी गई है, आज के डेट में आप समझिए इसको कर दी गई है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या अपने अपने महाविद्यालय में दिनांक 18/8/21 से नामांकन हर हालत में प्रारंभ करें। तो एडमिशन आज से 18 से किसी भी तरह समझिए इसको चालू हो गया है, ताकि छात्र छात्राओं को परेशानी न हो। छात्र को परेशानी नहीं होगी अगर एडमिशन चालू हो जाएगा तो। और ऐसा क्यों होगा कि परेशानी हो? क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। वेरिफिकेशन कॉलेज में करना है, वो बाद में दे दिया है प्रोसेस। इसको पहले देना चाहिए हमारे ख्याल से, क्योंकि छात्र जो है वो पूरी तरह से समझते नहीं हैं कोर्सेज के पैटर्न को। और जब वो ऑनलाइन कर लेंगे, अब फिर जब टीचर से आके मिलेंगे तो टीचर उसमें सुधार अगर आवश्यक होगा तो भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये प्रोसेस पहले वेरिफिकेशन और तब ऑनलाइन पेमेंट करने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो कि यहाँ नहीं की गई है। यहाँ पे कर दिया गया है कि पहले पेमेंट करना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि छात्र छात्राएं प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें किस कॉलेज में नामांकन शुल्क या चार्जेज जमा करने हैं। भाई तो खुद समझदार होगा तब तो सुनिश्चित कर लेगा, खुद जानेगा तब तो। उनको कहा गया है कि आप पहले से जान लीजिए, तो वो जान ही नहीं पाता, उसको बताने वाले कोई मिलते नहीं हैं। टीचर से वो पूछते थे, टीचर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर बुझा रहा है, उस डायरेक्ट साइबर कैफ़े में जाएगा। कैफ़े वाला जो बोलेगा, ऑनलाइन करने वाला जो बोलेगा, वही विद्यार्थी मान लेता है। अब गलतियाँ हो जाएगी तो कैफ़े वाले जिम्मेदार तो होंगे नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरिट लिस्ट में अगर नाम आया है तो आप अपना जब निकालेंगे ना वो इंटीमेशन लेटर, तो उसमें आप मान लीजिए आपका एक ही कॉलेज में नाम आया तब तो प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर 4 कॉलेज में आपका नाम आया है तो किसी एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे उस कॉलेज के बगल में प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है कि इस कॉलेज में हम एडमिशन ले रहे हैं, उसका हम फी जमा कर रहे हैं। जब आप वो करिएगा तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट पूछा जाएगा। सब्जेक्ट में देखिए बता देते हैं कि ऑनर्स विद्यार्थी जो होते हैं, ऑनर्स वाले, उसको 5 पेपर पढ़ना पड़ता है। ऑनर्स वाले को 2 पेपर पढ़ना पड़ता है ऑनर्स। तो जो सब्जेक्ट आपने अप्लाई किया है वो तो ऑनर्स कंफर्म हो गया, 2 पेपर उसका है, तो वो सब्जेक्ट तो डाला हो ही रहेगा या डालेंगे। एक कंपोजिशन होता है, ये सबको पढ़ना पड़ता है, चाहे BA BSc BCom कोई भी सब्जेक्ट वाले हो। तो कंपोजिशन, हिंदी कंपोजिशन, ये भी सबको कंफर्म हो गया। तो 2 को जो सब्सिडरी है इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा सब्सिडरी हम ले सकते हैं। तो वह सब्सिडरी वही सब्जेक्ट लेना है जो उस कॉलेज में पढ़ाई होती है। और ये चीज़ समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। कभी कभी साइंस वाले में होता है कि कोई किसी के साथ नहीं ले सकता, ये भी शर्त होता है। और अगर वो आप ले लिए तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। जैसे कि फिजिक्स ऑनर्स वाले जो हैं वो सब्सिडरी में सिर्फ केमिस्ट्री और मैथ लेंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं लेना है। ये ध्यान रखना है, केमिस्ट्री बॉटनी, केमिस्ट्री जूलॉजी ये नहीं लेना है, सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री लेना है फिजिक्स ऑनर्स वाले के लिए। उसी तरह से मैथ ऑनर्स वाले के लिए सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना है। इसी तरह से कई बातें हैं, आपको कौन सा लेना है
ये समझना होगा पहले। जब समझ गए तब कह रहा है कि प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करिए। तो ये जब कर दिए तो विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट में नाम आने पर छात्र अपने चॉइस कॉलेज पर, यानी जो चॉइस आपका है जितना लिस्ट में आया है उसमें से प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपना सब्सिडियरी पेपर एवं कंपोजिशन पेपर सेलेक्ट करके वहाँ पर से चुन लेना है कि कॉलेज हमको कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ पर मिलेगा, वो सेलेक्ट कर लेना है और कन्फर्म करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट पर ऑनलाइन पेमेंट होना है। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, पेटीएम से, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। जब पेमेंट कर देंगे तो ऑनलाइन आपके सामने स्लिप जनरेट हो जाएगा, फीस स्लिप, जो आप कहेंगे कि ये हमने पैसा जमा किया, ट्रांजैक्शन आईडी के साथ में एक स्लिप जनरेट होगा ऑटोमेटिकली, और उसको आप प्रिंट कर लीजिए। उस स्लिप को प्रिंट कर लीजिए जिससे कि प्रूफ हो जाए कि आपने पैसा जमा किया है। अब जब वो स्लिप आप प्रिंट कर लिए तब उसके साथ साथ आवश्यक जो नामांकन संबंधी कागजात है उसको अटैच करना है। तो क्या आवश्यक है इसको जानना होगा। तो जब आप बीए में एडमिशन लेते हैं तो उसके पहले आपने इंटर पास किया, तो इंटर का सर्टिफिकेट चाहिए, इंटर का मार्कशीट, इंटर का एडमिट कार्ड और जाति, ये तीन चीज़, जाति जिसको आरक्षण है उसके लिए जाति, ये तीन चीज़ आवश्यक हो गया। उसके बाद है टीसी, सबके लिए हो गया। आप जहाँ से पास किए हैं इंटर वहाँ से आपने टीसी लिया होगा, तो टीसी आवश्यक हो गया, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है आप मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मैट्रिक वाला भी मांग ले, लेकिन कम चांस है, मैट्रिक का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इंटर का ज़रूरत पड़ता है। अब है कि जो किसी कॉलेज का विद्यार्थी है, इंटर में पढ़ा है वहाँ से, और वहीं पर बीए में भी एडमिशन ले रहे हैं, और अगर वो टीसी नहीं लिए हैं तो उनको टीसी आवश्यक नहीं होगा, वो बिना टीसी के भी कंफर्म करा सकेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि हमने टीसी यहाँ से नहीं लिया है, तो उसका टीसी उसी कॉलेज में है तो उसका एडमिशन स्वभावतः हो जाएगा। तो ये कागजात हो गए। उसके साथ साथ आप एक फ़ोटो रख लीजिएगा सिग्नेचर कर करके। ये सब तो ऑनलाइन जब आप किए हैं तो हो ही गया है, तो फ़ोटो फिर भी आप एक अपने पास रख लीजिएगा। इस कागज़ जो है इसको ले करके अपने महाविद्यालय में सत्यापन अवश्य कराएं। इसको कॉलेज में जाकर सत्यापन कराना पड़ेगा। कॉलेज में जब सर्टिफाइड हो जाएगा तो वो फॉर्म वहाँ जमा हो जाएगा, तब कॉलेज वाले उसको नामांकन जो हुआ है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को कंफर्म कर देगा कि हाँ इस विद्यार्थी का एडमिशन कंफर्म हो गया है, इसका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया है। ये प्रोसेस जब पूरा होगा तब आपका एडमिशन पक्का माना जाएगा। और इस प्रोसेस के लिए आपको मिलना कहाँ है कॉलेज में, तो कॉलेज की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। हो सकता है कि कॉलेज में ये सिस्टम रहे कि जो जिस सब्जेक्ट का विद्यार्थी है, जिस ऑनर्स का विद्यार्थी है, वो अपने डिपार्टमेंट में जाकर काम करे। तो आपका अगर फिलॉसफी ऑनर्स है तो फिलॉसफी विभाग में आप जाकर काम कराएंगे। आपका हिस्ट्री विभाग ऑनर्स है, आप हिस्ट्री ऑनर्स का वाला जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाके काम कराएंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे। ये प्रोसेस है। जो जिस सब्जेक्ट का विद्यार्थी है वो उस सब्जेक्ट के टीचर के पास जा कर के वेरिफिकेशन कराएंगे। कहीं कहीं ये भी व्यवस्था हो सकती है कि काउंटर बना दिया हो और काउंटर पर ही चेक हो, साइंस का अलग, आर्ट्स का अलग, कॉमर्स का अलग, इस तरह से भी हो सकती है। तो आप जाकर के जो पूछताछ काउंटर होता है या बड़ा बुक का काउंटर होता है, ऑफिस होता है, वहाँ पर जाके पूछ लें कि हम जो आए हैं वेरिफिकेशन कराने के लिए कहाँ पर कराएं। और अगर उसका नोटिस बोर्ड पर नोटिस कहीं है कि ये चीज़ यहाँ पर करना है तो उसको पढ़ लें पहले। तो इस तरह से आप जान लें, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और स्टूडेंट खुद जाएं, ये भी ध्यान रखें। किसी और के माध्यम से आप ये काम कराएंगे तो ये समस्याएं होगी। खुद स्टूडेंट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टूडेंट लड़की है तो अपने घर के गार्जियन को ले सकती है, साथ में भाई को, पिताजी को, साथ में माताजी को लेके आप आइए, आपका काम अच्छा से हो जाएगा। कन्फर्म करना आवश्यक है। एक बार शुल्क भुगतान होने के उपरांत किसी प्रकार की शुल्क वापसी नहीं होगी। एडमिशन आप जब ले लेंगे तो अगर फिर चाहेंगे कि नहीं इस कॉलेज में हमको एडमिशन नहीं लेना है, हमको दूसरा वाला कॉलेज जो ऑप्शन है उसमें लेंगे, तो ये नहीं होगा, पैसा नहीं लौटेगा।
हो सकता है कि वो अगर वेबसाइट पर दूसरा जगह क्लिक हो भी जाए तो पहले वाला पैसा रिटर्न नहीं होगा। तो पैसे की बर्बादी आप कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज में एडमिशन एक ही जगह लेना चाहिए, सोच समझ कर लेना चाहिए। नामांकन की अंतिम तिथि 25/8/2021 है। 25 तारीख तक नामांकन होगा। चूँकि एडमिशन ऑनलाइन है पेमेंट करने का, इसलिए 25 तक ठीक है। इधर कुछ छुट्टी भी है, तो छुट्टी है तो कॉलेज स्कूल बंद रहेगा 2 दिन कम से कम। तो 2 दिन जो है सरकारी छुट्टी, इधर 19-20 था मुहर्रम का, अब वो 20-21 हो गया है, और 22 को संडे और रक्षाबंधन है, तो 3 दिन बीच में डिस्टर्ब होगा। 3 दिन वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा डॉक्यूमेंट्स का, लेकिन ऑनलाइन एडमिशन तो ज़रूर होगा, तो ये आप करा लीजिए। इसके बाद प्रथम सूची के चयनित छात्र छात्राओं को नामांकन के लिए दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद इस सूची में जो विद्यार्थी सिलेक्टेड हुए हैं वो एडमिशन ले लें इसी डेट लाइन के अंदर में। अगर आप लापरवाही करते हैं कि मेरा नाम तो आ ही गया है, अब कभी भी एडमिशन लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। 25 के बाद आप कुछ करेंगे तो होगा ही नहीं, आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा, और आगे भी किसी मेरिट लिस्ट में आपको नाम नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि नाम आपका छूट गया, एडमिशन नहीं ले पाए तो सेकंड लिस्ट में भी आपका नाम आगे आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सेकंड लिस्ट के लिए अन्य विद्यार्थियों का नाम वहाँ पर रखा गया है। जो सीट खाली बचेगा उसके लिए सेकंड लिस्ट निकलेगा, और उस विद्यार्थियों का होगा जिसका फर्स्ट लिस्ट में नहीं हो पाया। फिर ये पेपर कटिंग जो आया है, इसमें देखिए क्या लिखा है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पार्ट 1 में एडमिशन के लिए पाना मेरिट लिस्ट मंगलवार को देर शाम जारी की गई। 18 अगस्त से शुरू होगा, आज से ये सब है। 18 अगस्त से एडमिशन के लिए कर दिया गया है। 1,25,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, पूरा यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। और यहाँ पर लगभग 45 अंगीभूत 17 संबद्ध कॉलेज हैं, 45 प्राइवेट कॉलेज हैं और 17 अंगीभूत कॉलेज सरकारी कॉलेज हैं। और इसमें जो है कॉलेजों में 90 सीटों पर एडमिशन लिया जाएगा। लगभग सब मिला करके एडमिशन लिया जाएगा जो भी सीट उपलब्ध होगा। और अंतिम तिथि 25 को दिया गया है। वही सूचना जो कॉलेज वाला लेटर पे था वही यहाँ पर है। त्रुटि का शिकार नहीं होना पड़े ऐसा गलतियों का बार बार ध्यान रखेंगे। पहले ही समझ लेंगे क्या करना है नहीं करना है, तब हम प्रोसीड फॉर पेमेंट पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सब्सिडी और कंपोजिशन चुन लेंगे और फीस स्लिप निकाल करके पेमेंट करने के बाद नामांकन संबंधी जो कागजात है उसको लेकर के कंफर्म कराएंगे कॉलेज से, तब एडमिशन सही माना जाएगा। और ये चीज़ कहा गया है कि इसमें 30,000 विद्यार्थी ही अभी सिलेक्टेड हुए हैं और सीट खाली है। 90,000 सीटों पर नामांकन होगा। 1,25,000 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन किया है, यानी 35,000 विद्यार्थी ऑनलाइन से एडमिशन से वंचित हो जाएंगे। लेकिन ये तो मोटा मोटी आइडिया है, लेकिन इससे ज़्यादा अब्सेंट होता है लोग, क्योंकि किसी सब्जेक्ट में एक ही सब्जेक्ट में बहुत भीड़ हो जाता है और उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। किसी सब्जेक्ट में भीड़ ही नहीं रहता है तो वो सीट खाली रह जाता है। दूसरा पेपर में जो दिया है 21-24 में नामांकन के लिए लिस्ट हो गया। कट ऑफ जारी जो हुआ है वेबसाइट पर दिया गया है। 25 तारीख को 12 बजे रात तक एडमिशन होगा, यही है। और सब कुछ पहले वाला ही बात है। प्रोसीड पर पेमेंट करना है। जिस विद्यार्थी का एडमिशन नहीं होगा उसको सेकंड मौका नहीं मिलेगा। 30,000 विद्यार्थी का अभी तक आया है। इसके साथ ही कहा गया है कि महिलाओं का जो नामांकन शुल्क है वो निःशुल्क कर दिया गया है। विश्वविद्यालय में सभी वर्गों की महिलाएं, चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी की हो और SC/ST की हो, सभी के विद्यार्थी जो महिला हैं उनका एडमिशन निःशुल्क होगा, पैसे नहीं लगेंगे। इसका निर्णय समिति में हो चुका है, सरकार ने पहले छूट दिया था। और संबद्ध कॉलेज के सभी विद्यार्थियों से अधिकतम 3,000 रुपये, हाँ प्राइवेट कॉलेज वाले जो कॉलेज विद्यार्थी हैं उनको हो सकता है मैक्सिमम 3,000 रुपया आपको लग सकता है। सरकारी कॉलेज में तो पूरी तरह से छूट रहेगी। फिर आगे देखते हैं कौन सा है न्यूज़। फिर अब आ गया इंटर का। इंटर के लिए सूची है 18 आज 11 बजे मेरिट लिस्ट जारी होगी। आपका भी 11वीं में एडमिशन के लिए जो डेट है वो 18 से 24 ही है, इसके बाद नहीं है। इसलिए प्रयास करना है कि हमको एडमिशन ले लेना है पहले ही।
तो ये चीज़ पहले एडमिशन ले लेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, समय सीमा का पालन करना पड़ेगा। जैसे ही आएगा आपका एडमिशन करने के लिए मेरिट लिस्ट में नाम, उसी समय आप ऑनलाइन सारा काम करने लगेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि अगर विद्यार्थी जिस स्कूल से, जहाँ हाई स्कूल से आपने मैट्रिक पास किया है और वहीं पर +2 है, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी अगर आप उसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो OFSSBihar.in इसका वेबसाइट है जहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी होगी। और आप जब लिस्ट आपका आ जाएगा तो आप इंटीमेशन लेटर जो है लोड करके स्कूल में जाएंगे एडमिशन कराने के लिए। लेकिन अगर आप नहीं करा पाते हैं, या फिर आपका समझिए कि अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो निराश मत होइए। जैसे फर्स्ट लिस्ट का ख़त्म होगा उस समय फिर आप नए तरीके से ऑप्शंस डाल सकते हैं सब्जेक्ट और कॉलेज का, ताकि फिर से नए सिरे से जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका आ सके। कुछ गलतियां होगी तो उसको सुधारा जा सकेगा। तो ये जो दिया है ऑप्शन बदलने का सिस्टम, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर कोई गलती से कोनो और सब्जेक्ट डाल दिया है तो बाद में वो सुधार कर सके। तो 24 अगस्त तक एडमिशन लेना है, और अगर एडमिशन नहीं लेता है लिस्ट में आने के बाद, तो उसका उस लिस्ट से नाम हट जाएगा, फिर दूसरा तीसरा मेरिट लिस्ट में उसका नाम कभी नहीं आएगा। उसका एडमिशन या आवेदन जो है वो रद्द माना जाएगा कि अब ये विद्यार्थी एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। और अगर आपको मेरिट लिस्ट में नाम आया है और जहाँ चाहते थे वहाँ नहीं आ करके दूसरे तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन में आपने स्कूल का नाम डाला वहाँ आ गया, तब भी आपको निराश नहीं होना है, आपको एडमिशन ले लेना है वहीं उसी कॉलेज में। फिर आप स्लाइड अप का प्रयोग करके कि हमको भाई ऊपर जाने का मौका मिले, इसके लिए स्लाइड अप का ऑप्शन आप चुन करके फिर से भर दीजिएगा। तो हो सकता है कि आप अगले जो टॉपर आप ऊपर वाला स्कूल है उसमें आपका एडमिशन होने के लिए मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। आप स्लाइड अप करेंगे तब, और ये कब होगा, जब आप एडमिशन ले लेंगे। तो जहाँ भी जिस सूची में आए आपका और जिस स्थान पर, मान लीजिए 20 ऑप्शन आपने डाला है, 12वां नंबर कॉलेज में आपका स्कूल में नाम आया है, तो एडमिशन ले लेना है। एडमिशन छोड़ना नहीं है, नहीं तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर करना है, लॉगिन करके आपको लेटर जारी कर देना है। आईडी पासवर्ड आपके पास होगा जो मैसेज आकर के आया है, और उसी के हिसाब से इंस्ट्रक्शन उसमें दिया रहेगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, मैट्रिक का सारा कागज़ आपको रखना है, साथ में टीसी निकाल लेना है, मार्कशीट, प्रोविजनल और ये एडमिट कार्ड साथ में रखना है। जिसको जाति है, जाति आप कंफर्म बनवा लीजिएगा, करंट वाला चाहिए। जाति 3 महीने 6 महीने के अंदर का चाहिए, ये ठीक रहता है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इन सूचनाओं के साथ अभी इंटर में और बीए में, ग्रेजुएशन में, बीए BSc BCom में एडमिशन का सीजन चल रहा है, और एडमिशन आज से चालू हो गया। 24 तक इंटर वाला, 25 तक ग्रेजुएशन वाला एडमिशन होगा। आप इसी डेडलाइन के अंदर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन पेमेंट भी कर दीजिए और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी करा दीजिए। दोनों काम कराना आवश्यक है, तभी आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ और सूचना के साथ में। अभी तक धन्यवाद।